टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा वर्ड कंजर्वेशन। वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद करना चाहिए, इसमें सब कुछ हम बताएंगे। कैसे वर्ड याद करना चाहिए। वर्ड याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए हमें पहले वर्ड को ही पकड़ना होता है। वो कहते नहीं है, कहीं भी बाज़ार जाते हैं तो पहले कुछ भी खरीदने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें इंग्लिश सीखने के लिए हमें वर्ड की भी ज़रूरत पड़ती है और ग्रामर की। तो ग्रामर को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। हमें वर्ड स्टार्ट करते हैं, तो वर्ड सीखिए चलिए। फर्स्ट है वर्ड पार्टनर। पार्टनर मीन्स होता है जोड़ीदार। सेकंड है इंक्लूडिंग, सम्मिलित करते हुए। किसी चीज़ को आप इंक्लूड कर दिए किसी चीज़ में तो उसे इंक्लूडिंग कहते हैं, सम्मिलित करते हुए। वार्निंग, पहले से सावधानी देना। जैसे कि आप कोई गलती की है, ठीक है, कोई और गलती किया, आपने उसे वार्निंग दिया कि हम ये आखिरी वार्निंग है, लास्ट वार्निंग है, तो उसी को कहते हैं वार्निंग। जैसे कि उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इंफॉर्मेशन ऑफ ए पॉसिबल वेंगर और वार्निंग। इंफॉर्मेशन मीन्स होता है जानकारी, पॉसिबल मीन्स होता है नामुमकिन, यही सब। और नेक्स्ट है पोस्चर। पोस्चर मीन्स होता है हाव भाव मुद्रा। पोस्चर मीन्स होता है हाव भाव मुद्रा। उसका एक्सप्लेन किया हुआ है, ए पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ द बॉडी। मतलब कोई चीज़ को आपने देखा और आपका हाव भाव एकदम एकदम सी अचानक बदल गया, उसी को कहते हैं पोस्चर। पोस्चर मीन्स होता है हाव भाव मुद्रा बदलना। आप ये सब वर्ड याद करने के लिए ना आप ना अपने डेली लाइफ में ना ये सब को यूज़ करना होगा, और डेली लाइफ में आपके ये सब यूज़ होता होगा। हाव भाव, पहले से सावधानी, किसी को आप वार्निंग करते होंगे तो आप हिंदी ना यूज़ करके ना आप उसको ना इंग्लिश यूज किया कीजिए। ऐसे धीरे धीरे करते करते ना आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा इंग्लिश कब अच्छा हुआ। और इंग्लिश आज के समय में सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको पता ही है, इंग्लिश बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए, रेज। रेस मिस होता है रोंगटे खड़ा होना। मतलब कोई चीज़ को अचानक देख लिए और देख के आपको रोंगटे खड़े हो गए, तो वहाँ पर आप रोंगटे खड़ा हो गया मेरा ये नहीं बोलिएगा, बोलिएगा रेज हो गया मेरे को। ऐसे बोलने से आपको याद होगा। स्पेलिंग भी याद करके रखिएगा। वियर। वियर मीन्स होता है दिखाना, टू शो। तो आप दिखाना के जगह पे वियर बोल सकते हैं, टू शो बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल। कोई चीज़ बहुत जटिल है, घनी है, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स होता है अपरिमित। उसका ये समझ नहीं पाए होंगे, उसका नेक्स्ट है एक्सप्लेन किया हुआ है, लिमिटलेस, वेरी ग्रेट इन अमाउंट। नेक्स्ट है कम्युनिकेट, व्यक्त करना। कम्युनिकेट मतलब किसी चीज़ से किसी कोई चीज़ आप बता रहे हैं तो उसे बात करके ही ना बता रहे हैं, तो कम्युनिकेट करके आप व्यक्त कर रहे हैं। तो इसको लिखा हुआ है ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स होता है भूख लगना। एपेटाइट मीन्स होता है भूख। तो आप भूख नहीं बोलिएगा, बोलिएगा कि एपेटाइट हुआ है मुझे। भले ही घर वाले कोई ना समझे, लेकिन आप मतलब बोलिएगा तो कोई हैरान हाव भाव बदल जाएगा कि क्या बोल रहा है, लेकिन उसके बाद में फिर बोलिएगा भूख लगा हुआ है। लेकिन आप यूज़ कीजिएगा बोलचाल में एपेटाइट, 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 ना कि भूख। अगर भूख बोलिएगा, हम लोग क्या होता है ना एक्चुअली कि बचपन से ही हम लोग सीखते रहते हैं, भूख लगी है तो हमें बहुत डर गए, हम पीछे छूट जाना, ये सब इधर उधर घूम गए, हम गुम गए, तो ये सब नहीं बोलना है हमें। वो दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ऐसे नहीं बोलना है इसको ना। जो दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उसको ना इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलना है। अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करके हम थोड़े थोड़े वर्ड को डेली लाइफ में अगर बोलेंगे ना, तो वो मतलब बहुत परफेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है लग्जरियस, शान शौकीन। अब देखो कोई आदमी होता है जो बहुत शान शौकीन का रहता है, आप उनको बोलिएगा, आप कोई और को बोलिएगा, चाहे खुद को अपने आप को समझ के बोलिएगा कि वो शान शौकत आदमी है, तो आप शान शौकत आदमी नहीं बोलिएगा खुद को बोलिएगा लग्जरियस आदमी है भाई, तो उनका बात ही कुछ अलग है। ऐसे करके बोलिएगा तो आपका इंग्लिश सही होगा। वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव। लेगिंग, पीछे छूट जाना, पीछे छूट जाना। टू फॉल बिहाइंड अदर्स। वांडर्ड, इधर उधर घूमना। मूव अबाउट एमलेसली। पीजेंट, किसान।
पिजेंट मीन्स किसान होता है, फार्मर मीन्स भी किसान होता है, फार्म लेबरर मीन्स भी किसान ही होता है। ये इसका मतलब कि साइनो है, इसका साइनो है। पिजेंट का साइनो है फार्मर, या आप ये कह लीजिए फार्मर का ये साइनो है पिजेंट, फार्म लेबरर। तो आप किसान को देख के आप नहीं बोलिएगा कि वो किसान है, बल्कि उसको बोलिएगा फार्मर है, पिजेंट है, फार लेबरर है। तो ऐसे करके आप किसान बोलिएगा तो आप सीख ही गए इंग्लिश। वंडर्ड, वेंडर्ड, गंभीरता से सोचना, टू थॉट डीपली ऑफ समथिंग। एक्सप्रेस, व्यक्त करना। कम्युनिकेट में भी पिछली बार हम अभी इसी से थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया है, व्यक्त करना। और एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करना। स्टेट क्लियरली, इंफॉर्मेशन, जानकारी। ए मैसेज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड, और मैसेज संदेश।